नमस्कार। 13 जुलाई से शनि देव वक्री हो रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं शनि वक्री क्या होता है। सौर मंडल में जब शनि की गति धीमी हो जाती है, वह पृथ्वी पर देखने से उल्टा दिशा में चलता हुआ प्रतीत होता है, तब इसे वक्री अवस्था कहा जाता है। शनि वास्तव में उल्टा नहीं चलता, लेकिन इसका ज्योतिषी प्रभाव हमारे जीवन में बहुत गहराई से पड़ता है। वक्री शनि कर्ज, पुराने कर्मों और विलंब का प्रतीक है। शनि आपके कर्मेश और लभेश होकर 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपकी कोई अधूरी डिजायर पूरा हो सकती है। बात से बहस न करें। आपकी जॉब चेंज हो सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है। वक्री शनि प्रमोशन भी करा सकता है। व्यापारियों के लिए यह समय पुराने कर्जे और योजनाओं पर दोबारा विचार करने का है। नए निवेश करने से पहले सलाह लें। अगर आपका कोई काम पेंडिंग है तो वक्री शनि आपका काम फुलफिल करा सकता है। वक्री शनि खर्च बढ़ा सकता है, टेंशन क्रिएट कर सकता है। पुलिस केस मुकदमे से अपना बचाव करें। वाद विवाद से दूर रहें। वक्री शनि आपके काम बनेंगे कुछ डिले के साथ। धर्म से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। वृषभ राशि में शनि नवम और दसम भाव का स्वामी होता है। 13 जुलाई से एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं। एकादश भाव में शनि बहुत अच्छा फल देता है। वृषभ राशि में शनि योग कारक ग्रह होता है। व्यापारियों के लिए समय बहुत ही शुभ है। भाग से धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। जिनका व्यापार लोहे का है, तेल का है, कंस्ट्रक्शन का है, यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है। जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं उनके लिए समय बहुत ही शुभ है। जमीन जायदाद के लिए समय बहुत ही शुभ है। वक्री शनि मानसिक तनाव दे सकता है। संतान की हेल्थ का ध्यान रखें। कल्ट के लिए समय शुभ है। भाई बंधु के हेल्थ का ध्यान रखें। मिथुन राशि में शनि अष्टम और नवम भाव का स्वामी होता है। मिथुन राशि में शनि दसम भाव में वक्री हो रहा है। वक्री शनि आपके करियर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तो सीनियर या बॉस से तालमेल बना के रखें। आपकी जॉब चेंज हो सकती है। काम कारोबार के लिए वक्री शनि अच्छा नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए वक्री शनि अच्छा नहीं है। शनि विदेश यात्रा भी कर सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि माता की हेल्थ का ध्यान रखें। सुख में कमी कर सकता है। शनि की दसम दृष्टि पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखें। लगन में देवगुरु वक्री शनि से आपका बचाव करते रहेंगे। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। कर्क राशि में शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। शनि नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। कर्क राशि में शनि मार्गेश होता है। वक्री शनि राहु की तरफ जा रहा है। वक्री शनि पिता के लिए अच्छा नहीं। पिता के हेल्थ का ध्यान रखें और आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वहाँ सावधानी से चलें। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। धर्म से जुड़े कार्यों से आपको शांति का अनुभव होगा। शनि की तीसरी दृष्टि लाभ में कमी कर सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि पराक्रम के लिए अच्छा नहीं है। शनि की दसम दृष्टि उधार किसी को ना दें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वक्री शनि मामा के लिए अच्छा नहीं है। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। सिंह राशि में शनि छठे और सातवें भाव का स्वामी होता है। 8वें भाव में शनि वक्री हो रहा है। सिंह राशि में शनि मार्गेश होता है। शनि सूर्य का कट्टर दुश्मन होता है। पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। मामा से संबंध अच्छे रखें। अष्टम शनि अकल्ट साइंस के लिए अच्छा है। वहाँ सावधानी से चलाएं। शनि की तीसरी दृष्टि काम कारोबार में अड़चन पैदा कर सकती है। शनि की सप्तम दृष्टि धन के लिए अच्छा नहीं है। शनि की दसम दृष्टि शिक्षा में थोड़ा अड़चन पैदा कर सकती है। कड़ी मेहनत करें। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। कन्या राशि में शनि पांचवें और छठे भाव का स्वामी होता है। शनि सातवें भाव में वक्री हो रहा है। वक्री शनि लव रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। अपने प्रेमी या प्रेमिका से वाद विवाद से बचें। लव मैरिज करा भी सकता है और तोड़ भी सकता है। दाम्पत्य जीवन के लिए समय अच्छा नहीं है। पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखें। डेली बेसिस इनकम के लिए समय ठीक है। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें। निवेश सोच समझकर करें। धोखे की संभावना हो सकती है। वक्री शनि मानसिक तनाव और चिंता भी बढ़ा सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि धर्म से जुड़े कार्यों के लिए अच्छा है। वक्री शनि भाग में डिले करा सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि मन बेचैन रह सकता है। किसी के साथ गलतफहमी या विवाद की संभावना हो सकती है। शनि की दसम दृष्टि जमीन जायदाद के लिए ठीक है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। तुला राशि में शनि चौथे और पांचवें भाव का स्वामी होता है। शनि छठे भाव में वक्री हो रहा है। तुला राशि में शनि योग कारक ग्रह होता है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। शनि वक्री माता की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान से कुछ तकलीफ हो सकती। संतान की हेल्थ का ध्यान रखें। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। पुराने कर्जे या उधारी की समस्या दोबारा सामने आ सकती है। रिस्क लेने से बचें। पुराने कर्मों का फल सामने आ सकता है। बिना सलाह के कोई निवेश न करें। शनि की तीसरी दृष्टि डीप रिसर्च के लिए अच्छा है। वहाँ सावधानी से चलाएं। शनि की सप्तम दृष्टि बाहिस्ता से फायदा हो सकता है। अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि साहस को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहन का ध्यान रखें। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें।
वृश्चिक राशि में शनि तीसरे और चौथे भाव का स्वामी होता है। शनि पांचवें भाव में वक्री हो रहा है। वक्री शनि लव रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है। वक्री शनि ब्रेकअप भी करा सकता है। संतान से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। जो लोग टेक्निकल लाइन या इंजीनियरिंग में है उनके लिए समय अच्छा है। वक्री शनि मानसिक तनाव और नींद में कमी कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग और अधिक मेहनत करें। वक्री शनि मित्रों से धोखा भी मिल सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि पार्टनरशिप करने से बचें। शनि की सप्तम दृष्टि बड़े भाई या बहन की हेल्थ का ध्यान रखें। वक्री शनि लाभ में कमी कर सकता है। शनि की दसम दृष्टि धन के लिए अच्छा नहीं है। वाणी पर संयम रखें। वक्री शनि गुस्सा बढ़ा सकता है। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। धनु राशि में शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी होता है। शनि चौथे भाव में वक्री हो रहा है। धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है। वक्री शनि मानसिक तनाव देगा। मन बेचैन रह सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वक्री शनि माता की हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट करेगा। शनि केंद्र में है। घर मकान वाहन लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। जमीन जायदाद के लिए समय अच्छा है। सुख में कमी कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। मामा संबंध अच्छे रखें। शनि की सप्तम दृष्टि जॉब चेंज करा सकती है। काम कारोबार में थोड़ा अड़चन पैदा कर सकती है। शनि की दसम दृष्टि गुस्सा बढ़ा सकती है। मान सम्मान में कमी कर सकती है। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं। मकर राशि में शनि पहले और दूसरे भाव का स्वामी होता है। शनि तीसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। तीसरे भाव में शनि अच्छा फल देता है। मान सम्मान के लिए अच्छा है। मित्रों से धोखा मिल सकता है। वक्री शनि धन के लिए शुभ है। पार्क में वृद्धि करेगा। साहस को बढ़ाएगा। छोटे भाई बहन के हित का ध्यान रखें। छोटी यात्रा हो सकती है। शनि बाहरी स्थानों से फायदा दिला सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि संतान से थोड़ा मुटाव हो सकता है। शनि की सातवीं दृष्टि भाग में कुछ कमी कर सकती है। तीर्थ यात्रा भी करा सकता है। शनि की दसम दृष्टि अगर आप बहुत दिनों से बाहर जाने का ट्राई कर रहे थे तो शनि विदेश यात्रा भी कर सकता है। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। कुंभ राशि में शनि 12वें और पहले भाव का स्वामी होता है। शनि दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री शनि खर्च बढ़ा सकता है। क्रोध बढ़ा सकता है। गुस्से में परिवार के किसी सदस्य को जवाब न दें। वाणी पर संयम रखें। शनि आपको विदेश यात्रा भी कर सकता है। शनि आपको मानसिक तनाव दे सकता है यदि आप पहले किसी दूसरे को धोखा दिया है। वक्री शनि आपको समस्या देरी अपमान करा सकता है। परिवार में क्लेश हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि माता की हेल्थ का ध्यान रखें। शनि की सातवीं दृष्टि डीप स्टडी के लिए अच्छा है। शनि की दसम दृष्टि लाभ में कमी कर सकता है। उपाय शनि के मंत्रों का जाप करें। मीन राशि पर शनि की साढ़े चल रही है। मीन राशि में शनि एकादश और द्वादश भाव का स्वामी होता है। शनि लगन भाव में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि के लिए समय अच्छा नहीं है। मान सम्मान में कमी कर सकता है। यश में कमी कर सकता है। मानसिक तनाव दे सकता है। लाभ में कमी कर सकता है। बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे रखें और उनकी हेल्थ का ध्यान रखें। शनि बाहरी स्थानों से फायदा दिला सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि मृत्यु से धोखा मिल सकता है। सतर्क रहें। शनि की सातवीं दृष्टि पत्नी की हेल्थ का ध्यान रखें। शनि की दसम दृष्टि काम कारोबार में थोड़ा अड़चन पैदा कर सकती है। उपाय सभी राशियों के लिए शनि के मंत्रों का जाप करें। ओम सम शनिचयनमा हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। नमस्कार।